तो मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सनातनी मयूर और मैं अभी आया हूं बागेश्वर धाम की प्रदर्शनी देखने के लिए। मैं अभी पहली बार जा रहा हूं तो अभी आपको अंदर जाके दिखाते हैं। और ये दर्शन दीर्घ के संबंध में आप इस पे फोकस कीजिए, कैमरामैन से मैं कहूंगा दर्शन दीर्घ के संबंध में ये पूरा लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी हम अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं। और ये हमारी प्रदर्शनी होती है शुरू। ये देखिए जन्मभूमि वर्ष 1996 में मध्य प्रदेश के ग्रामगढ़ा में एक निर्धन परिवार के एक कच्चे अंधेरे कमरे में पूज्य महाराज श्री का जन्म हुआ था। यहीं से उन्हें अपने माता पिता द्वारा विपरीत परिस्थितियों में जीवन जीने की शक्ति और शिक्षा मिली। आप ये देखिए उनकी माता श्री की पेंटिंग बनाई गई है। और ये हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनकी बहन जी, उनके पिताजी। और इस तरीके से अब चूल्हे में ये लोग खाना बनाते थे। और यही वो स्कूल है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंज। ये गंज का स्कूल है जहाँ पर हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जाते थे पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। यहाँ पर लिखा है ग्रामगढ़ा के इसी सरकारी विद्यालय में पूज्य महाराज श्री की 8वीं तक की शिक्षा हुई। आगे 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने वे 5 किलोमीटर दूर ग्राम गंज के हायर सेकेंडरी स्कूल पैदल अथवा उधार पैसे लेकर पहुंचे। और ये देखिए ये वाला जो सीन है, हाथ थाम लिया, ये वही दृश्य है जब हनुमान जी ने उनका हाथ थाम लिया। ये वही पल है, ये वही दृश्य है जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को रोशनी दिखी थी, एकदम उजाला ही उजाला दिखा था। आप यहाँ पढ़ सकते हैं 9 वर्ष की आयु में जब जीवन की विपरीत परिस्थितियां आई तब महाराज श्री का मन व्यथित हुआ और वे दादा गुरु से कृपा मांगने पहुंचे। तो उन्होंने महाराज श्री का हाथ थामकर उन्हें बालाजी के चरणों में अर्पित कर दिया। और ये सन्यासी बाबा हमारे दादा गुरु, ये देखिए दादा गुरु बाल्यकाल में महाराज श्री का झुकाव सनातन की तरफ था। उनके दादा गुरु एक सिद्ध महापुरुष थे जो गंज के बाहर एक कुटिया बनाकर सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। आप ये देखिए महाराज श्री हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बचपन की फोटो है। ये चाय की प्याली भी रखी हुई है, चाय की केटली भी रखी गई है। और ये अज्ञातवास में जब हमारे बाल्यावस्था में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी गए थे, ये तब की फोटो है, ये तब का दृश्य है। आप ये पढ़िए अज्ञातवास के लिए क्या बोला है। स्वप्न में मिली प्रेरणाओं को आदेश मानकर पूज्य महाराज श्री ने एक दिन अज्ञातवास पर जाने का कठिन संकल्प धारण कर लिया और लगभग 40 दिन के अज्ञातवास पर चले गए। लगभग 40 दिन के अज्ञातवास पर चले गए, वो भी बाल्यावस्था में। ये हमारे रामभद्राचार्य जी जो हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ हैं, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के गुरु रामभद्राचार्य जी ही हैं। ये सुनिए ये क्या है, गुरु कृपा के लिए क्या है, अज्ञातवास में मिली बालाजी की कृपा को प्राप्त कर शास्त्रीय शिक्षा और गुरु मंत्र के लिए पूज्य महाराज श्री जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की शरण में पहुंचे और उन्होंने अनुग्रह कर महाराज श्री को गुरु मंत्र प्रदान किया। और आप ये देखिए ये सारे संतों के साथ फोटोग्राफ्स उनकी। ये देखिए आप सनातन धर्म के लिए इतना ज्यादा उनका झुकाव हो गया कि आप ये देखिए बड़े बड़े संत उनसे मिल रहे हैं। ये देखिए आप, बहुत बढ़िया। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये वही पहली मोटरसाइकिल है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, हीरो की है, हीरो i3s i स्मार्ट। ये उन्होंने कमाए हुए पैसों से कह सकते हैं कि उन्होंने जो दक्षिणा जो उनको मिली है उससे कमाए हुए पैसों से उन्होंने पहली मोटरसाइकिल जो खरीदी थी, ये उनकी वही है। किस तरीके से 2-3 साल में इतने बड़े बड़े विभूतियों के साथ उन्होंने इंटरव्यू दिया। किसी आज तक में कहीं एबीपी में, कहीं जी न्यूज में गौशाला नहीं, उपाय एक हिंदू एक गाय। हर सनातनी को गौरक्षक गौसेवक होना चाहिए। और ये देखिए मंदिर झांकी के बारे में, थोड़ा कैमरामैन
पास जाके थोड़ा ऊपर से नीचे की तरफ ले लीजिए। अब ये देखिए, ये प्रेतराज सरकार का पेड़ बनाया हुआ है। और ये देखिए, अब गौ माता के लिए, गौ माता भी हर जगह आपने देखा, वहां भी देखा, यहाँ भी देखा, गौ माता के लिए स्पेशली ध्यान दिया गया है कि क्योंकि हर एक सनातनी गौ रक्षक, गौ प्रेमी होना चाहिए। ये बताता है कि आप असली कट्टर सनातनी हैं। हमारे परम पूजनीय गुरुदेव प्रभु का नारा है जो अपने सनातनियों के लिए उन्होंने दिया है कि प्रत्येक हिंदू को एक गौ अवश्य पालनी चाहिए ताकि गौ संरक्षण हो सके। जो लावारिस और आवारा फिर रही हैं, जो कब्र खानों में जा रही हैं, उनका संरक्षण हो सके। जय सन्यासी बाबा। ये हमारे श्री बागेश्वर धाम के हमारे हनुमान जी हैं, ये बालाजी हैं, जिनकी कृपा से आज हमारा बागेश्वर धाम सिद्धपीठ तीर्थ स्थान पूरे विश्व में फेमस हो गया। आप ये देख रहे हैं जो हमारे, ये है सन्यासी बाबा। ये सन्यासी बाबा की फोटो सामने लगाई गई है। ओम बागेश्वराय नमः। ये तुलसी घर है। ये देखिए कितना सुंदर, अति सुंदर इन लोगों ने बनाया हुआ है। और यहाँ देखिए, ये देखिए बड़ी बड़ी विभूतियां साथ में गुरु जी के। ये देखिए सनातन के सबसे बड़े प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बड़े बड़े विभूतियां, बड़े बड़े लोगों के साथ अब नाम जोड़ा जाता है। ये देखिए, यहाँ देखिए दिव्य दरबार। हमारे पूज्य गुरुदेव कथा में किस तरीके से रम जाते हैं। पूज्य महाराज श्री एक तरफ जहाँ दिव्य दरबारों के माध्यम से जनता के कष्टों का निवारण कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ जनमानस में हिंदुत्व की चेतना को जगाने के लिए उन्होंने देश और दुनिया में श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा और श्री हनुमत कथा। ये देखिए पूरा लिखा हुआ है कि हमारे गुरुदेव ने जो आजकल के सनातनी युवा है ना, उनको जगाने के लिए, आजकल के यूथ को जगाने के लिए उन्होंने कथा के साथ साथ सबके अंदर सनातनी जगाने का प्रयास किया है। और वो प्रयास ऐसा नहीं है, सफल हुआ है। अब आप देख सकते हैं इस जमाने में जिस तरीके से हमारे कट्टर सनातनी हिंदुत्व के शेर हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने छोटी सी अवस्था से लोगों को जगाना शुरू किया। और आज आप देख रहे हैं, परिणाम देख रहे हैं कि आप देख सकते हैं हर गांव, हर शहरों में इतने लाखों करोड़ों की संख्या में आप देख सकते हैं सब जगह कट्टर सनातनी होते जा रहे हैं। आप देखिए, जन जागरण के बारे में बताया गया है। उन्होंने भ्रमण प्रारंभ किया। अच्छा, ये देख रहे हैं ना आप, ये जिस तरीके से ये चल रहे हैं, ये चलते हुए की फोटो है। आप देख रहे हैं एक पैर नीचे है। इन्होंने देश भर में भ्रमण किया, तब जाके सनातनी युवा जागा है। आज हम इतने कट्टर सनातनी हो पाए हैं, तब जाके हमने अपने धर्म को जाना है। और आप देख सकते हैं रायपुर कथा विवादों पर विजय की साक्षी। ये तभी की बात है जब वो न्यूज रिपोर्टर के सामने उन्होंने बोला था कि तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है और वर्तमान में तुम्हारा घर प्रवेश भी हुआ है, गृह प्रवेश भी हुआ है तुम्हारे यहाँ पर। तो वो बिल्कुल दंग रह गया कि इनको कैसे ये पता कि हमारी भतीजी का नाम अभिषी है। और उन्होंने इतनी सारी जो बातें बताई उस दौरान सब लोग दंग रह गए। और महाराज जी साक्षी बने, महाराज जी ने झंडा लहराया हमारे सनातन का, और जो उन पर आरोप लग रहे थे पाखंड के, वो हटाया। ये कन्या विवाह जो अभी जैसे अभी आपको पता ही है कि अभी 151-157 बेटियों की शादी हो रही है जिस तरीके से, तो हमारे गुरुजी बहुत पहले से ये काम करते आ रहे हैं। पंचम है इनका, ये पंचम है, 5वीं बार कर रहे हैं। कन्या विवाह के बारे में भी लिखा हुआ है श्री बागेश्वर धाम। बेटियों के पिता बनकर उनके विवाह करते हैं, मतलब बेटियों के पिता बनकर वो उनके विवाह करते हैं। और वो 5 साल से करते आ रहे हैं ये काम, ये कार्य। यही तो बहुत बड़ी महिमा है हमारे बागेश्वर धाम की, जो हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 5 सालों से इतनी सारी कन्याओं का विवाह कर रहे हैं। हर साल वो कहते हैं कि हर साल में बढ़ा कर, जैसे अगले साल उनको क्या करना है, 251 कन्याओं का विवाह करने का उन्होंने बोला है। और मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ वो भी सफल होगा, जिस तरीके से आज 151-157 कन्या का विवाह हो रहा है।
फिर से आप देख रहे हैं गौ माता, फिर से गौ माता को उन्होंने फिर से दर्शाया। आपने देखा होगा कई जगह गौ माता की तस्वीर, कई जगह गौ माता की तस्वीर लगी हुई है इस पूरी प्रदर्शनी में। और जैसा कि आप देख रहे हैं वो हर बार गौ माता को इसलिए दिखाते हैं, वो बताना चाहते हैं कि हर सनातनी को एक गौ पालनी चाहिए, तो आपको गौ सेवा करनी चाहिए, गौ रक्षक आपको बनना चाहिए और गौ तस्करी हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तब जाके हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, तब जाकर भारत विश्व गुरु बनेगा। और आप ये देखिए खाना खिलाते हुए हमारे पूज्य महाराज श्री सेवा और जन कल्याण के लिए आप ये देख रहे हैं। तीसरी लाइन में क्या लिखा है, पूज्य महाराज श्री ने पर्यावरण की सेवा के लिए 11.25 लाख पौधे रोपित करने का संकल्प लिया। शहरों और ग्रामों में गठित शिष्य मंडलों ने इस अभियान में सहयोग कर पौधारोपण को गति दी। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो कहता हूँ हर जन्मदिन पर आपको जैसे कोई 22 वर्ष का हो रहा है तो आप 22 पेड़ लगाइए। 22 पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं तो कम से कम कुछ 2-4 पेड़ तो लगाइए, आप लगाइए और उनको आप निरंतर पूरे साल भर पानी दीजिए। और जब वो बड़े हो जाएंगे तो फिर आपको पता ही है कि हमारे भारत की मिट्टी कितनी मस्त, कितनी अच्छी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ हर वर्ष हर आपके जन्मदिन पर आप कम से कम 2-4 पेड़, जितने साल के आप हो पा रहे हो, अगर आप सक्षम हो तो उतने पेड़ लगाइए, वरना एक पेड़ तो लगाइए ही लगाइए। तब जाकर हमारा ये जो वृक्षारोपण का कार्य है, संकल्प है हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, तो वो आगे बढ़ पाएगा, उसको गति मिल पाएगी। राम राज्य के लिए बोल रहे हैं, राम राज्य एवं हिंदू राष्ट्र की कामना का संकल्प। हमारे माथे पर तिलक लगा रहे हैं, जिस तरीके से हम ये भगवा टॉवेल डाल रहे हैं, जिस तरीके से हम भगवा वस्त्र पहन रहे हैं और जो लोग और धोती भी पहन रहे हैं, तो वो कट्टर सनातनी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारे सनातन धर्म को प्रचार कर रहे हैं इस तरीके से। और ये देखिए भारत हिंदू राष्ट्र की जय, ये हमारी यहाँ पर हमारी जो ये है प्रदर्शनी ये खत्म होती है तो महाराज जी की पोर्ट्रेट चाहिए, हम इंग्लिश में इनको बोलते हैं पोर्ट्रेट। और ये स्केच है जो हाथों से बनाए गए हैं, आप ये देखिए आप। अरे आप ये देखिए, एक बार की बात है जब बानर उनके पास आ गया था, जब वो कथा कर रहे थे और बानर उसी दौरान आया, उनका माइक पकड़कर और उनके सीने पर हाथ रखकर जो आशीर्वाद दिया ना, वो अद्भुत ही था। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारी प्रदर्शनी, ये देखिए राम राम लिखा हुआ है, राम हनुमान। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, तो अगर आप बागेश्वर धाम आते हैं तो आप प्लीज और प्लीज ये जरूर देखिएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये जरूर देखिएगा और आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा उनकी पेंटिंग्स देखकर, उनके बारे में जानकर। तो मैं सनातनी मयूर अभी के लिए विदा लेता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल का नाम सनातनी मयूर है जो आप देख रहे हैं, और इसको सब्सक्राइब कर शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। बोलो जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय गौ माता, जय बागेश्वर धाम।